दोस्तों ये जो बार कोड लेबल्स आपने ध्यान से देखिए, इसमें हर लेबल में अलग अलग प्रोडक्ट नेम है, हर लेबल में अलग अलग बैच नंबर है, हर हर लेबल में अलग अलग सीरियल नंबर है। तो इसको इस तरह जो मतलब इवन आपको जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह सब डाल सकता है। तो ये जो लेबल बनाने के लिए इतनी सिंपल है दोस्तों, आपके लिए एक छोटे से सॉफ्टवेयर का जरूरत होती है, इसका नाम है बारकोड डैडी। तो इसका पूरा रिव्यू मैंने आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चला सकता है। आपने कोई भी डिजाइन स्टिकर ले लीजिए, जैसा फॉर एग्जांपल 2x2 इंच, 2x3 इंच, 4x4 इंच, 3x4 इंच, जो साइज आपका माइंड में स्टिकर का, उसी को लगा करके उसमें डिजाइन कर सकता है। पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप का सारे ऑप्शन है दोस्तों इसमें। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देती है, ये कंप्लीटली ऑफलाइन है दोस्तों, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपको। और ये देखिए आपको कस्टमाइज इसमें आया हुआ है। इसमें मैंने विड्थ डाल रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टिकर जो इस्तेमाल कर रहा है, ये जो स्टिकर होती है एक्चुअली, ये देखिए इसका विड्थ जो है आपको दिखाई देंगे लगभग 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से मैंने साइज इसमें डाल देता हूँ। जो स्टिकर आपने आपका प्रिंटर के अंदर डाला उसी के हिसाब से डाल दीजिए। तो इधर मैंने डाल रहा हूँ 80 और मैंने यहां डाल दिया 40। तो ये स्टिकर क्रिएट मतलब आपको ध्यान से देखिए, यहाँ 80 और हाइट जो है 40। क्रिएट लेबल करिए दोस्तों, अपने आप क्रिएट होकर सामने आ जाती है। देखिए 40/8, 80 मतलब 80/40, यस। तो इसका जूम कर लिया दोस्तों। और इसमें आपको सबसे पहले देखिए, हर प्रोडक्ट में, हर लेबल में अलग अलग सीरियल नंबर, अलग अलग बारकोड वगैरह सब अलग अलग है ना। तो ये तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए उसके लिए आप जाना दोस्तों, देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन है। नॉर्मल टेक्स्ट, टेक्स्ट विद डेटा है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। आपने इसमें डाला प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है ना आपका, ये प्रोडक्ट नेम डाल दिए। चलो साइज थोड़ा थोड़ा कर दिए। और दूसरा क्या आपको डालना है, एमआरपी, राइट। आपको टेक्स्ट विद डेटा, एमआरपी, डन। यहां रखो, इसको भी साइज थोड़ा 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 करो, राइट। और दूसरा एक टेक्स्ट आपने ले लो यहां से, टेक्स्ट डेटा, सेल प्राइस, सेल प्राइस, राइट। और आपको डालना है बारकोड। तो देखो इधर बारकोड भी डालो, ये देखिए बारकोड। ओके डन। इतना चीज हमने कर दिया दोस्तों। प्रोडक्ट नेम हम अच्छा ये सीरियल नंबर भी डाल देंगे हमने, थोड़ा सा इधर इधर डाल दो सीरियल नंबर। इसमें डेटा टेक्स्ट में डाल देना सीरियल नंबर। ये हर स्टिकर में अलग अलग सीरियल नंबर आ जाएंगे। तो ये सब करने के बाद आपके सामने क्या आएंगे, देखो इधर एक डेटा व्यू बोल करके दिखाई देती है आपको, इसमें क्लिक करिए। तो इसमें आपने व्यू न्यू कर दीजिए। इधर देखो न्यू, जो जो फील्ड आपने डाला ना वहां, प्रोडक्ट नेम, एमआरपी, सेल प्राइस, बारकोड, सब इधर भी ऑटोमेटिकली आ गया। प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो नहीं डालो, नोटबुक डालो, नोटबुक। एमआरपी समझ लीजिए 70 रुपीज है, सेल प्राइस 65 रुपीज है। आपको ध्यान से दिखाई देते ना बारकोड, कोई भी बारकोड आपने इधर डाल दो। सीरियल नंबर 99999991 और एंटर मार दो, दूसरा प्रोडक्ट डालो। पेन, इसका एमआरपी 40 रुपया, इसका सेल प्राइस है समझ लीजिए 30 रुपया। बारकोड जो भी है आपको बारकोड में डाल, और इसका 9999999992 और पेन, पेंसिल, और इसका 30 रुपया है एमआरपी, सेल प्राइस 25 रुपीज। और जो भी बारकोड इसके अंदर डालो और सीरियल नंबर भी डालो 99999992 डन। तो आप जितना भी प्रोडक्ट इसके अंदर डाल कर दिए उसके हिसाब से बारकोड आ जाएंगे। और माउस, कंप्यूटर माउस,
तो इसका 700 रुपीज है MRP, सेल प्राइस समझ लीजिए आपको 300 रुपीज। इसका भी कोई बारकोड नंबर डाल दो, कोई बारकोड है तो स्कैन करके भी डाल सकता है, 99999994। ये कंटिन्यूस डालने का भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे डाल दिया। आपको क्या क्या डाल दिया देखो, नोटबुक डाला, इसके MRP डाल दिया, उसको सेल प्राइस डाल दिया, बारकोड डाल दिया, है ना। बारकोड अगर इनकेस आपके हाथ में है उसको लगा करके चला सकता है। अभी मैंने वापस जा रहा हूँ, डिजाइन व्यू में चला जा रहा हूँ। अभी मैंने एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, देखो इधर क्लिक कर दिया ना, ये जो प्लस बटन में मैंने क्लिक कर देना हूँ, देखो कैसा आ गया। देखो यहाँ देखो, इसमें ना, इसमें क्लिक करने के बाद इसको जो प्लस बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ, देखो कैसा है। देखो इसमें क्लिक करने के बाद देखो, ये जो प्लस बटन में क्लिक कर देना कैसा है, देखो। और इसमें क्लिक करने के बाद ना, इसमें देखो प्लस बटन में क्लिक कर देना कैसा है, देखो। और इसमें क्लिक करने के बाद है ना, इसमें देखो मेरे ख्याल से आया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने जैसे प्रिंट बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट, मतलब 4 प्रोडक्ट्स हमने बनाए, उसके 4 भी इधर दिखाई देंगे। देखो नेक्स्ट, अलग अलग बारकोड भी हो रहे हैं, सीरियल नंबर भी अलग हो रहे हैं, सारे सब कुछ A to Z। मैंने प्रिंट आउट करवा देता हूँ दोस्तों, प्रिंट बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ मैंने। और मैंने जो प्रिंटर है TFC का प्रिंटर है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे एक बार, पेपर साइज का भी हमने देखते हैं, 80x40, यस बराबर है। ओके ओके एंड ओके। आप इसको देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने दिखा देता हूँ। देखिए ये जो बारकोड लेवल प्रिंट आउट हो जाएगा ना, ये देखो 94 994, इधर कितना है 93 92 91, और इसका बारकोड देखो 444, ये देखो अलग बारकोड है, ये देखो अलग बारकोड है, ये अलग बारकोड है। और ये कंप्यूटर माउस जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, और ये पेंसिल दिखाई दे रहा है आपको, पेंसिल देखो, पेंसिल, ये पेन, और ये नोटबुक, इसका सबका अलग अलग MRP, सेल प्राइस वगैरह सब कुछ जो जो आपने डाला है उस हिसाब से आया ना। तो मतलब आपको इतनी आसान हो जाएंगे दोस्तों, मैं आपका प्रोडक्ट का बारकोड बनाने के लिए, लेबल बनाने के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर अगर आपके हाथ में, ये बगैर इंटरनेट में चलता है, और इतनी मजबूत सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतना शार्पनेस के साथ आपका बारकोड लेबल प्रिंट आउट हो जाते हैं। आपको शिपिंग लेबल, आपको कोई भी मेडिकल या हॉस्पिटैलिटी में मतलब कोई भी चीज बारकोड लेबल बनाना है, और फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह जो मतलब शिपिंग लेबल समथिंग लाइक दिस, और प्राइस टैग, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, मतलब ये सब डालना है, जो डालना है डाल दीजिए। और ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना, आपको परचेज करने मिलेंगे, आपको लाइफ टाइम परचेज का भी सुविधा है। आप रिटेल डैडी को कांटेक्ट कर दीजिए। एंड वेलकम टू रिटेल डैडी।